समझ रहे हैं वो मूल आधारभूत जो समस्याएं हैं यहाँ की। आपने कहा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, खगड़िया का पिछड़ा हमेशा से लोकसभा क्षेत्र रहा है, और जब जब भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन के गए हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई हुई है, लेकिन वो काम जो खगड़िया के धरातल पे पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रहे। अगर आप बात ये बोल रहे हैं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो समझे, तो लोकल जो महागठबंधन के उम्मीदवार है संजय कुशवाहा, वो तो लोकल है, वो जितना जानते हैं कि या भागलपुर के जो राजेश वर्मा है वो खगड़िया को इतना जान गए कि वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लेंगे। देखिए, समस्याएं कहीं डिप्टी में रहते हुए जिस तरह का विकास किया है, इनका बैकग्राउंड खंगालिए, फेसबुक के माध्यम से हो या वहाँ के जनता के माध्यम से, हर एक बिहार के हर एक लोग भागलपुर में इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हैं और जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी है और हर गली में राजनीति का चर्चा है। अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं युवा नेता खगड़िया के, जो कि अभी भावी सांसद राजेश वर्मा जी के साथ चल रहे हैं। इनसे जानते हैं खगड़िया की जनता का मिजाज। क्या नाम है नेताजी? जी, नीतीश सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव जदयू। जी। तो नीतीश सिंह पटेल जी हैं। क्या नीतीश जी, आप खगड़िया घूम रहे हैं, पूरा जिला, खगड़िया की जनता का मिजाज क्या है इस बार? बिल्कुल, आप भी घूम के देख सकते हैं और देखे भी होंगे कि खगड़िया में खास करके युवाओं का, गार्जियन अभिभावकों का, 60 साल 70 साल के बुजुर्गों का जिस तरह से प्यार इनको मिलता है, जिस तरह से इन्हें आशीर्वाद मिलता है, सेल्फी के लिए एक होड़ लगी रहती है। खगड़िया की जनता किसके साथ इस बार? बदलाव की लहर में है कि पुनः एनडीए गठबंधन के साथ? निश्चित एक तरफा हो चुका है खगड़िया का चुनाव। यहाँ सारे, चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बहनें हो या बुजुर्ग हो, सारा लोगों का आशीर्वाद, साथ, प्यार। क्यों? रुक जाइए, क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि तमाम है, सिर्फ आपने चेहरा बदला, दल वही है, गठबंधन वही है, सिर्फ आपने 2 पंचवर्षीय जो संसद थे उनको हटाकर नए चेहरा युवा लाए हैं। क्या इस चेहरे के कारण जो है मतलब फिर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जनता वोट देंगे? देखिए, मैं पिछले कार्यकाल पे ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, हमसे छुपा हुआ नहीं है, जनता भी देख रही है। लेकिन इनका जो है कार्यकाल, किसी के कार्यकाल, किसी के व्यक्तित्व को उनके पिछले ज़िंदगी से देखा जाता है। ये वार्ड पार्षद, उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को भी और हम लोगों को भी, तो उनसे पता चलता है कि इनका विकास चरम पर था वहाँ, और उस दम पर ये लोजपा से अकेले चुनाव उस समय लड़े थे विधानसभा, और अकेले दम पर वहाँ 25,000 से ऊपर वोट लाए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बात है, तब तो जनता इस पे भरोसा करती है। और हम खगड़िया में इनको विगत 20 दिन 25 दिन से देख रहे हैं, जिस तरह से खगड़िया की सोच रखते, खगड़िया के बारे में सोचते हैं, यहाँ के किसान के बारे में आते के साथ इनके दिमाग में आया कि यहाँ मक्का एशिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और यहाँ का मक्का दूसरे राज्य में जा रहा है, मैं उसको यहाँ मैन्युफैक्चर करूँगा और यहाँ पर उस पर लिखाएगा मेड इन खगड़िया। तो इससे बड़ी सोच तो आज तक हम किसी नेता के विजन में नहीं देखा है। अगर ये बात बोल रहे हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसे बोलते हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही रहता है देश के प्रति सोच। लेकिन 10 वर्ष, 2 पंचवर्षीय 2014 में 32 सीट मिला और 2019 में 39 सीट देने का काम किया बिहार। तो फिर क्या कमी रहा जो कि बिहार में ना उद्योग, और ये युवा नेता दावा ठोक रहे हैं कि हम उद्योग लाएंगे? कैसे लाएंगे जब 10 वर्ष में यहाँ के सांसद ये नहीं ला पाए हैं यहाँ पे कोई उद्योग? तो युवा ये राजेश वर्मा कैसे? निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है, लेकिन इनका जो विजन है ये हमारे सामने, हमारे समक्ष हरियाणा में कॉल किए, राजस्थान में कॉल किए, जो कि प्राइवेट कंपनियां खोलती हैं, उनसे बात किए कि यहाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है जो सरकार आपको दे देगी और उस पर फैक्ट्री लगाइए। उन्होंने इनको हामी भी भरा है मेरे समक्ष। तो मैं इनके इस सोच को सलाम करता हूं कि ये दूसरे राज्य और दूसरे देशों से भी पता करके यहाँ पे खोलेंगे। इनको सरकार सिर्फ साथ देगी, जनता सिर्फ इनको जिताए, ये निश्चित रूप से उस पर खड़ा उतरे। ये बात करते हैं युवा नेता एक और हैं जो राजेश वर्मा के साथ दिन रात रह रहे हैं और खगड़िया के ही है निवासी और जनता का मिजाज जानते हैं। इनसे, क्या नाम है नेताजी? मेरा नाम मनीष है और मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के पद पे हूँ और लोकसभा प्रभारी हूँ। लोकसभा प्रभारी है मनीष जी। तो क्या लगता है खगड़िया की जनता पुनः एलजेपी एनडीए गठबंधन को क्यों वोट दे?
सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आज खगड़िया में आए हुए हैं और खगड़िया के जनता का मूड और उनका जो अभी किस बेस पे आज वो लोग मतदान करने वाले हैं आगामी 7 तारीख को, उनका मूड का हालचाल ले रहे हैं और हमें भी रीच आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने बोला कि एनडीए को क्यों वोट करना चाहिए। निश्चित तौर पर आप अभी सवाल कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में हमारे बिहार के महान जनता मालिकों ने हमारे एनडीए को अच्छे खासे वोट दिए। पिछली बार 39 आया। देखिए, एक चीज़ जो होता है ना, आप 2 चीज़ पे मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मतदाता बंधुओं को। मैं ये अपील नहीं कर रहा हूँ कि आप वोट राजेश को दें, मैं ये अपील नहीं कर रहा हूँ, मेरा कैंडिडेट भी अपील नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, और हमारे कैंडिडेट भी हमेशा कहते हैं कि आप वोट दें विज़न को। जब भी कोई कैंडिडेट आए तो आप वोट दें विज़न को। वो किस विज़न से? खगड़िया के स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो होती है, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो समस्याएं आपके पास आती हैं। आपके पास आप बंध के आप एक 4 दीवारी में नहीं रह सकते। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपके पास कोई भी आदमी रीच आउट कर सकता है कि हमें इस क्षेत्र से प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। राजेश जी को जब सिंबल मिला, उससे पहले राजेश जी का पॉलिटिकल करियर रहा है एक अपने आप में। उन्होंने भागलपुर में एक बहुत ही ज़्यादा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, जो ज़मीनी स्तर पे रोड का काम किया है, उन्होंने घर दिलवाने का काम किया है, प्रधानमंत्री योजना से सारा काम किया। जब वो खगड़िया आए, खगड़िया को जानने की कोशिश की, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो है, विभिन्न दलों के, घटक दलों के कार्यकर्ता, और लोकल स्तर पे जाके उन्होंने जानने की कोशिश की यहाँ की समस्याएं क्या है, समस्या के बाद यहाँ की जो है क्या बोलते हैं, यहाँ की संभावनाएं क्या है। समस्या और संभावनाएं दोनों चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। संभावनाएं ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो कोसी क्षेत्र है, यहाँ एग्रीकल्चरल क्षेत्र है, यहाँ पे मक्का की उम्मीद हो सकती है, यहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी उपलब्ध है खगड़िया में। मक्का की खेती की बात की तो फरकिया मक्का के क्षेत्र में सबसे नामी है खगड़िया क्षेत्र। लेकिन मक्का से जो बनता है इथेनॉल बनता है, इथेनॉल डी बनता है, जैविक ईंधन, ये पहले भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? और राजेश वर्मा क्या ये उद्योग ला सकते हैं? सबसे पहले तो समझनी चाहिए कि हम लोगों को एनडीए का जो विज़न है, जो सेंट्रल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी की जो सरकार है, इनके जो योजनाएं हैं और जनता के बीच में जो एक खाई होती है, जो योजनाएं सरकार पास करती है, उसको लाने का, ज़मीन पे उतारने का जो एक माध्यम होता है, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो चुन के जाते हैं। उनका काम है कि उस योजना को यहाँ पे लाना। आपने एथेनॉल की बात की, अगर आप बात करेंगे, गोपालगंज में एक एथेनॉल की फैक्ट्री खुली है अभी। वहाँ के जो विधायक हैं, अभी शिक्षा मंत्री हैं हमारे, वहाँ के जो विधायक हैं, वो अपने प्रयास से वो एथेनॉल फैक्ट्री वहाँ पे लगाए। ऐसे ही अगर एक प्रतिनिधि हमें भी मिल जाए जो लड़ाई कर सके हमारे लिए केंद्र से, हमारे लिए बिहार सरकार, तो वहाँ की फैक्ट्री जो एथेनॉल की है वहाँ पे भी। खगड़िया की जनता 2 पंचवर्षीय गलती क्या है? इस बार अगर अच्छे कैंडिडेट को मतलब लाने का काम कर, मतलब आपका जो कोडिंग है, मैं ये कोड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपके उस वर्ड से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि गलती की है। मतदाता गलती नहीं करते हैं। मतदाता जो हैं हमेशा बेटर चुनाव करते हैं, अपने फ्यूचर को देख के चुनाव करते हैं। नहीं कह सकते हैं हाँ, खगड़िया के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जो उम्मीदवार चुन के जाते हैं उनमें कितना डिटर्मिनेशंस होता है कि अपने जनता मालिकों के प्रति काम करने की जो प्रतिबद्धताएं होती है वो होनी चाहिए कि मुझे जो चुन के भेजा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, या एमएलए करके चुना गया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो हम उनके अंदर प्रतिबद्धता होती है कि मुझे जन सेवा करने के लिए भेजा गया है। कुर्सी आपको आवास मिलेगा, अगर राजेश जी आज बनते हैं, आपको आवास मिलेगा, दिल्ली में आवास मिलेगा, आप दिल्ली में रहेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे, आप उनके मूलभूत समस्या को नहीं समझेंगे। राजेश जी का हमेशा भाषण उठा के उनका देख लीजिए, वो कहते हैं कि मैं आपके बीच में 1 साल के लिए नहीं, वोट मांगने के लिए, 5 साल के लिए नहीं, मैं आपके बीच में रहने के लिए आया हूं और यहाँ रह के आपके मूलभूत समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए आया हूं। तो ये उनका डिटर्मिनेशन और प्रतिबद्धता दिखाती है कि हम जनता के लिए आए हैं और जनता की समस्याओं। अगर बात करें राजेश वर्मा, अगर जिस तरह से संडे को बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, देखिए हम सवाल कोट करेंगे, उस मैनिफेस्टो में जिस तरह से 14 में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार की बात की थी और 2 करोड़ का, वो चीज़ कहीं न कहीं नहीं दिख रहा है। और विपक्ष ने रोजगार, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में 30 लाख है, और जब आरजेडी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला तो उसमें करीब 1 करोड़ पूरे देश में। तो क्या डिफरेंट है? अगर उस मैनिफेस्टो को देखेगा तो क्या खगड़िया की जनता उधर झुकाव करेगी, या ये राजेश वर्मा जिस घटक दल से रखते हैं और जिस एनडीए गठबंधन से, और जिस तरह से मैनिफेस्टो में कहीं न कहीं रोजगार को महत्वता नहीं दिया गया, और किसान की जो एमएसपी है जिसपे
जो बात क्लियर नहीं है, क्योंकि किसान खगड़िया की जो है किसान प्रधान खगड़िया जिला भी है। देखिए, दो चीज़ें होती है इसमें। जब आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म है और जो आने वाले समय में बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ। उन्होंने जो मैनिफेस्टो किया है, उनका मैनिफेस्टो पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश की समस्याओं को निचोड़ कर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सही बोला कि रोजगार की जो बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो में डाला है वो पूरे देश के लिए डाला है। फिर आइए बिहार में, बिहार की समस्याओं को देखते हुए, रीजनल समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे अपना अपना लोग मैनिफेस्टो डालते हैं। अब आइए खगड़िया पे जब हमारे मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो उसमें निश्चित तौर पे दो तीन जो चीज़ें होती है, रोजगार, उद्योग की बात हम हमेशा करते हैं। अगर उद्योग की यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, रोजगार अपने आप आएगा, हम उद्योग की बात हमेशा करते हैं। दूसरा, हम जो राजेश जी घूम रहे हैं लगातार, वो बातें होगी कि पूरा भी होगा। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं और मैं पूरा करने का आश्वासन में बताता हूं कि क्यों होगा पूरा। दूसरा, मैनिफेस्टो की आप बात करिए, आपने निश्चित तौर पे देखेंगे। और तीसरा चीज़, एक तो हास्यास्पद चीज़ आपने बोल दिया कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक रीजनल पार्टी, ठीक है, एक रीजनल पार्टी जिसका अभी एक भी सांसद ना हो, वो पूरे देश में 1 करोड़ रोजगार देने की बात करती है। ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। तेजस्वी जी पूरे देश को 1 करोड़ रोजगार कैसे देंगे, वो तो फिर सोचने की बात है। एक रीजनल पार्टी पूरे देश को देने की बात करी और अभी तक महागठबंधन फॉर्म नहीं हुआ है। मैं बता दूं, अभी तक जिस हिसाब से टिकट बंटवारा में मोनोपोली चला है आरजेडी का, इसलिए क्योंकि उनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैंने जदयू और महागठबंधन का गठबंधन था, तब मैंने मुख्यमंत्री जी की हाथों से 17 महीने में 5 लाख पूरे बिहार में रोजगार दिलवा सकता हूं। तो जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी तो 30 लाख तो देगा हूं, 17 लाख सृजन करूंगा रोजगार का। देखिए 17 लाख। देखिए, तेजस्वी जी के इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत इसलिए हूं कि चाचा के काम को तो हम भतीजा गिना ही सकते हैं ना। चाचा की जो उपलब्धियां रही है भतीजा गिना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका अधिकार है कि चाचा जो काम किया, हम उनकी उपलब्धि अपना बता सकते हैं कि मेरे चाचा ने ये किया है, या मेरे चाचा के काम को मैं बोलूंगा कि मैंने किया है, मेरे परिवार ने किया है। ठीक है, वो अभी नीतीश जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने किया है। तो जब आप 17 महीने का काम गिना रहे हैं, जो कि आपको सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो भी योजनाएं आएंगी उनके सहमति उनके कैबिनेट से पास होगा, उनके फाइल से जाएगा काम को, तो उनके काम को वो गिना रहे हैं। जब 17 महीने के चाचा के काम को गिना रहे हैं तो 17 साल के पिताजी के काम को क्यों नहीं गिना रहे हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि 17 महीने के चाचा के काम को गिनाने में प्राउड फील होता है अगर आपको, तो उतना ही प्राउड फील आपको पिछले के 15 साल के शासनकाल में अपने मां और पिताजी के किए गए कार्यों को भी, कृत्य को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कि आप जो उस समय परिस्थिति था कि सामाजिक, जिस स्थिति में था, सामाजिक न्याय करने का काम किया हमारे पिताजी और मां ने। सामाजिक न्याय ऐसे होता है कि गरीब को कुचल के, गुरबों को किचल के, ऐसे होता है किसी के शोरूम में जाके 10 गाड़ियां उठा ले, अपनी बहन का शादी करना है तो 50 गाड़ियां उठा ले, ये सामाजिक न्याय होता है। तो बड़ा आरोप है, जदयू के प्रदेश महासचिव है मनीष जी, इनका आरोप है कि जिस तरह से 15 साल कार्य रहा तेजस्वी यादव जी के पिताजी का, लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का, लेकिन खगड़िया पे आइए, खगड़िया का जो सदर अस्पताल का स्थिति है और 10 साल में नहीं बदला। खगड़िया में जो हम जानते हैं कि जो जानकारी मिला है कि डॉक्टर परमानेंट नहीं है खगड़िया सदर अस्पताल में। देखिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, सब पे पूरे इक्वली काम कर रहे हैं। आपने खगड़िया के स्वास्थ्य का स्थिति आपने बताया, अभी आप जाके देखेंगे नए भवन का निर्माण भी हुआ है। एमआरआई होता नहीं था खगड़िया में, उसका भी हमने शुरुआत कराया है। हमारे पूर्व के डीएम जो हैं वो शुरुआत किया था यहाँ पे। और खगड़िया के स्वास्थ्य डॉक्टर क्यों नहीं है परमानेंट? बिल्कुल, डॉक्टर की भी आप नए एम्स देखिए खुल रहे हैं और डॉक्टर की भी जो वैकेंसी है वो आ रही है। अभी आपको मई में उसका एग्जाम है डॉक्टर का, सारे लोगों का, और सारी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है सारी फुलफिल की जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से खुशखबरी दे दूं, और पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले मंचों से बोला है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आप जाके देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद जो कर्मचारी का जो चयन है, जो स्वास्थ्य कर्मचारी का जो चयन है, उसकी प्रक्रिया, उसका पहला आ गया है वैकेंसीज का। अभी कुछ दिनों में उसका फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा। लगभग 1.5 लाख जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है डॉक्टर और उसके नीचे के जितने भी कर्मचारी होते
होते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, उनकी वैकेंसी आने वाली है। फरकिया निवासी 3 मुख्य नदी से, ऐसे 7 नदी है लेकिन मुख्य नदी जो है गंडक, कोसी, गंगा। कोसी फरकिया निवासी जो दियर जाते हैं, कभी कभी घटना आता है कि नाव डूब गया, क्या उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया? पुल का निर्माण लगातार खासकर अलोली तरफ जो बताया बिल्कुल, मैं अलोली से ही हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं अलोली से ही हूँ। और अलोली की जो समस्याएं आपने ये बोला, नाव पलटने की समस्या और रोड पुल का निर्माण की समस्या, अब जाके देखें कितनी सारी पुल का निर्माण हुआ है। ठीक है, शुगर कॉल का अभी हम लोगों ने पिछले माननीय सांसद जी, चेयरमैन साहिबा थी कृष्णा जी, और हम लोग थे माननीय स्थानीय विधायक हैं आरजेडी के ही, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी थे वहाँ पे। हमारे सुगल कोल का जो पुल है उसका हम लोगों ने विधिवत उद्घाटन किया था। उसके बाद अभी एक गढ़घाट का जो पुल है उसका भी पास हो गया है। पहले हमारे पास खबर आया कि एक पुल डूब गया, लेकिन जान माल क्षति नहीं हुआ, गाड़ी वगैरह डूब गया था। फिर ऐसा देखिए, अलोली की तरफ से आता है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी नौका का आवागमन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सब पे पुल बना दिया गया है और सारा, लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है, जो खगड़िया को सहरसा से जोड़ता है, जो मेन रोड है, जो मेन कनेक्टिविटी है, उस सब पे देखेंगे या तो पुल बन के तैयार है या तो पुल का निर्माण हो रहा है, और लगभग 1 साल के अंदर सारा पुल का निर्माण हो जाएगा। मेन कनेक्टिविटी है और तमाम जनता तो आपको वोट दे रहा है, तो फिर मेन क्यों? उनको भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप इस साइड इचरवा मोरकाही के पास खड़े रहेंगे, उस साइड बढ़ियाही जाना होगा, तभी भी नाव से लोग पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी गया हूँ, पार करते हैं। उसका भी समस्या का निदान है। आपके जो नेता है राजेश वर्मा, इस पे ध्यान रखेंगे? मैंने आपको पहली बार ही बोला था, पहले बार, कि जब भी राजेश वर्मा खगड़िया आए थे, पहली बात तो राजेश वर्मा जी को लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे लोग मतलब हवा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मैं और नीतीश जी जो है लगातार 20 दिनों से जमीन पे काम कर रहा हूँ। हम दोनों को नहीं देखेंगे कि राजेश वर्मा जी के साथ घूम रहा हूँ। मुझे अपना जगह दिया गया कि आप अपना फील्ड में जाके काम कीजिए। नीतीश जी को पार्टी की तरफ से भी और सारे लोगों की तरफ से हम लोग को अलग अलग दायित्व दिया गया कि आप जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को उठाइए। मैं रोज दिन एक एक समस्या है, हमारी जो विधानसभा की स्तरीय बैठक हुई, मैं समस्या की गिनाता हूँ, और हर समस्या का जो है नोट होता है, और देखेंगे कि जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जो अभी तक काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, जो भी उपेक्षा की गई है, जो हमारी जनताओं की उपेक्षाएं की गई है, सबको हम लोग मैनिफेस्टो में रखते हुए सबका ध्यान। आरोप है मनीष जी की नीतीश जी की 17 साल और एनडीए गठबंधन केंद्र की 10 साल, तब भी इस तरह का विकास कार्य क्यों पीछे है बिहार खासकर, और उसमें सबसे अति पिछड़ा आपको खगड़िया जिला का जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक नहीं सुधार हुआ, जिस तरह से रोड का स्थिति है। आप पटना गए हैं? जी, पटना गए हैं? पटना ही रहते हैं। पटना में क्या चेंजेस आपने पाया अभी फिलहाल 1 साल के अंदर? आपने क्या चेंजेस पाया? जो चेंजेस शहरी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, और जो मेट्रो का भी कार्य चल रहा है, तो रोड पे कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से अभी वहाँ भी धूल। देखिए, अभी पटना जैसे शहर में, पटना का जो ज्योग्राफिकल आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वहाँ पे संभव नहीं था मेट्रो का आना। ठीक है, वो हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विकास पुरुष, उनके डिटर्मिनेशंस के बाद 2 बार, बता देता हूँ कि 2 बार जो कंपनी आई थी बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए, मेट्रो का जो कार्य लिया था, हुआ नहीं था वो, मतलब क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल एरिया देखिएगा, पटना का बहुत कंजस्टेड है वहाँ। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है वहाँ, स्पेसियस एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया है वहाँ पे, शहर है और घना शहर है। उतने शहर में मैपिंग करना मेट्रो का बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धताएं कि हम अपने शहर को भी और शहर की तरह मेट्रो शहर और उसकी सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कराएंगे। आज 1 साल के अंदर अब देखेंगे कि 2 लाइन पटना में मेट्रो का चालू हो जाएगा, और इसके अलावा आप भागलपुर जाएं, आप मुजफ्फरपुर जाएं, आप ऐसे तमाम शहर जाएं, दरभंगा में जाएं, आप तमाम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र का जो स्ट्रक्चरल एरिया था और जो डेवलपमेंट था वो पुरजोर तरीके से तैयार हो चुका है, और या तो तैयार होने के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है हमारी, और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी जो थे, जिनके क्या बोलते ऑफिस का और जिनके आवास का जो प्रॉब्लम हुआ करता था, वो सारी चीज़ दूर हो रहा है हम लोग। धन्यवाद मनीष जी। जिस तरह से जेडीयू के दोनों नेता हैं, नीतीश जी और मनीष जी, जिस तरह से बातों को रखने का काम किया, इनका ये कहना है कि 17 साल नीतीश कुमार जी का डबल इंजन का जो विकास कर रहा है वो आपको दिख रहा है। खगड़िया किसी कारणवश है, लेकिन अगर राजेश वर्मा जी, खगड़िया की जनता प्यार और आशीर्वाद देते हैं,
तो जो भी चीज़ विजन है राजेश वर्मा जी का वो होगा, और खगड़िया का जो है रूपरेखा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राफिक है, वो बदलने का काम होगा। तो देखिए इनके बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करिए। अगर यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।